नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल बेनीवाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज। आज हमारे साथ हैं विधायक पद के प्रत्याशी आम आदमी से अंजना पारचा जी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। जन आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटों पर इलेक्शन है। आम आदमी पार्टी जो इलेक्शन लड़ रही है, किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रही है और बेसिक जो जमीनी स्तर की अगर मैं बात कहूं तो आम आदमी जमीनी स्तर से कैसे देख रही है इलेक्शन को? देखो, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी तरीके से ये चुनाव लड़ रही है और जो हमारे पास जो केजरीवाल जी ने जन जन तक जनता को जन सुविधाएं पहुंचाई हैं, हम उनके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि बिजली 24 घंटे आती है, बिजली का बिल 0 आता है, पानी का बिल माफ है, अच्छी शिक्षा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है दिल्ली के अंदर, महिलाओं को बस सेवा फ्री है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री है, बच्चों को अच्छी शिक्षा है और स्वास्थ्य के लिए केजरीवाल जी ने बहुत काम किया। हर त्रिलोकपुरी विधानसभा में भी हमारे पास कई मोहल्ला क्लिनिक है जिससे हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, सभी वहां से दवाई लेके आते हैं और सब लोग केजरीवाल जी को पसंद कर रहे हैं। जो अदर जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि केजरीवाल जी ने फ्री की रेवड़ी बांट रखी है और लोगों को फ्री की आदत लगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय चलन चल गया है अदर पार्टियां भी मतलब फ्री फ्री, जैसे आपकी पार्टी ने शायद 200 यूनिट फ्री करी है तो बीजेपी ने 300 दे दी। इस पे क्या कहेंगे आप? देखो, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग कहते हैं कि केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं। तो अगर केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं तो आप लोगों का क्या दिक्कत है? आप भी तो कह रहे हो कि हम महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। सही बात है। तो केजरीवाल जी अगर फ्री की रेवड़ी दें या कुछ दे, कुछ ना कुछ तो जनता को दे रहे हैं। बिल्कुल। और जनता इस चीज को मानती है, स्वीकारती है कि केजरीवाल जी ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम सिर्फ केजरीवाल जी को चाहते हैं। तो जहां पर 20 राज्य में उनकी सरकार है वो वहां पर करके दिखाएं। लेकिन मैम, इस बार इलेक्शन जैसे हम लोग पब्लिक में जाते हैं, ठीक है, और जगह जगह पूरी दिल्ली में हम देखते हैं लोग क्या कहते हैं, लोगों के मन में क्या है, टक्कर जो है वो कांटे की हो रही है। देखो, कोई कांटे की टक्कर नहीं है। दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोग केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चौथी बार बनाने जा रहे हैं। ये आप 8 तारीख को सब क्लियर हो जाएगा। बीजेपी क्या है, बिल्कुल डरी हुई है, उन्होंने अपनी हार मान ली है। अब वो सिर्फ इस चीज को मतलब उतारे हुए झगड़े, वो सिर्फ झगड़ा कर रहे हैं। कभी वो केजरीवाल जी के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, कभी जो हमारे रिक्शे चलते हैं उसकी एलसीडी को तोड़ते हैं। जहां तक कि हमारी बहुत सारी विधानसभाओं में वो बिल्कुल हर जगह ही मतलब झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, एक अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली के लोग समझदार हैं, उन्हें पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वो केजरीवाल जी को ही वोट देने जा रहे हैं और महिलाएं केजरीवाल जी को वोट दे रही हैं, बुजुर्ग केजरीवाल जी को वोट दे रहे हैं, युवा केजरीवाल जी को वोट दे रहे हैं। एमसीडी के जो कच्चे लोग हैं, सालों से कच्चे हैं, अभी 600 शायद लगभग 16 लोगों को पक्के के ऑर्डर जो थे वो दे दिए गए थे, लेकिन वो अभी तक पक्के नहीं हुए हैं। देखो, 15 साल से एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार थी। आज लोग बुजुर्ग हो चुके हैं लेकिन वो पक्का नहीं हुए। लेकिन जब से एमसीडी में हमारी सरकार आई है 2 साल से, तब से उस पे काम हो रहा है। और जो एमसीडी का जो सफाई कर्मचारी है वो केजरीवाल जी को चाहता है। वो कहते हैं कि जब से केजरीवाल जी आए हम लोगों के काम पक्का होने का जो काम है वो शुरू हो गया है और कुछ लोग हो भी गए हैं और आने वाले टाइम में और भी होंगे। अवैध पार्किंग चल रही है, जगह जगह लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, ऐसी हमारे पास शिकायतें आती हैं। हम लोग जाते भी हैं, दिखाते भी हैं, ना तो प्रशासन कुछ करता है, ठीक है, और सरकार से बात करो तो वो कहते हैं ये हमारे अंडर नहीं आता, वो हमारे अंडर नहीं आता। हम इस पे अगर आप सत्ता में आते हो तो क्या आप इस पे एक्शन लेंगे? देखो, पार्किंग ऑथराइज चलनी चाहिए, अनऑथराइज नहीं चलनी चाहिए, ये एक बड़ा मुद्दा है। अगर जहां पर लोगों को दिक्कत हो रही है पार्किंग से तो वहां नहीं चले। लेकिन पार्किंग का जो इशू है दिल्ली पुलिस का है। दिल्ली पुलिस बीजेपी का जो मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी देश का, दिल्ली का भी अमित शाह जी के पास है। वो क्यों नहीं इस पर काम करते हैं? वो काम करें। आज देखिए, अगर मैं जाऊं महिला सुरक्षा के ऊपर तो बिल्कुल भी इस पे काम नहीं हुआ। आज हमारी महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं है, कहीं पर भी जाती हैं उनके साथ बदतमीजी होती है, चैन स्नैचिंग होती है, उनके रेप होते हैं। तो ये किसका काम है? एक काम है सिर्फ भाजपा के पास, अमित शाह जी के पास। दिल्ली के लिए सिर्फ एक काम है, वो इसको भी ठीक से नहीं कर पाते। तो क्या करेंगे वो दिल्ली की, जो दिल्ली के लिए कहते हैं कि हम दिल्ली लेके रहेंगे ऐसा। तो इसलिए अपनी एक जिम्मेवारी को अगर वो संभाल लें तो पूरी दिल्ली ठीक हो जाएगी। केजरीवाल जी कहते हैं कि आप
हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, हम दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे ठीक करके दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो बीजेपी में चले गए। मैम, इस पे पार्टी का कुछ कहना है क्या? देखो, पार्टी में कौन आता है कौन जाता है पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बना रही है और 8 तारीख को वो मुख्यमंत्री बना। मैम, ये जो पानी की जो समस्या अभी हुई है मैम, इस पे क्या हुआ है? मतलब जैसे ईमेल भी गई हैं, कंप्लेंट भी गई हैं दिल्ली जल बोर्ड को, काफी सारे मतलब लिखित में भी और मेल पे भी। मैम, गंदगी का ये जो पानी है ये कहीं ना कहीं लोगों को बीमार भी डाल रहा है और थोड़ा से लोग परेशान है मैम। और जो कमियां रहेगी उनको हम पूरी करेंगे, चाहे उसमें पानी हो। मुझे तो नहीं लगता कि कोई और दिक्कत हो, सिर्फ पानी की आप बता रहे हैं तो मैं उसको मान लेती हूँ, उसको मिलके करेंगे। त्रिलोकपुरी विधानसभा में जैसे अंजना पार्चा जी विधायक पद की प्रत्याशी हैं जी, प्रचार जो है हमारा, जैसे आप सभी कार्य करते हैं, डेली जाते होंगे, डोर टू डोर कैंपिंग भी होती होगी, क्या क्या प्रचार चल रहे हैं, क्या क्या वादे चल रहे हैं पार्टी के? पार्टी की तरफ से जो वादे चल रहे हैं, हमारे जो केजरीवाल जी ने एक जो है ना सर्कुलर जारी किया हुआ, उसमें जो है ना पूरा का पूरा बायोडाटा दिया हुआ है कि हम कितनी मात्रा कितनी बचत कर सकते हैं। जब हम डोर टू डोर जाते हैं तो हम महिलाओं से जा करके, उस घर के निवासियों से जा करके हम पूछते हैं, जैसे कि आपका बस में आना जाना फ्री होता है तो आपके कितने रुपए बचते हैं, आपके शिक्षा पे कितने रुपए बचते हैं, आपके बिजली पे कितने रुपए बचते हैं, आपके पानी पे कितने रुपए बचते हैं। तो इसका टोटल एग्रीगेट निकाल करके 15 से 20 हजार रुपए का एग्रीगेट निकल करके आता है कि एक फैमिली को ये प्रोवाइड हो रहा है। हमारे साथ एक भाई और भी है। भाई, क्या नाम है आप? प्रदीप कुमार। अच्छा भाई, ये बताइए, इस समय अंजना पार्चा जी आम आदमी पार्टी से विधायक पद के प्रत्याशी हैं, ठीक है, क्या माहौल लग रहा है? सीट निकल जाएगी? बिल्कुल सर, सीट निकलेगी। माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है विधानसभा के अंदर। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रखा है। उनको जो केजरीवाल जी ने सुविधाएं दे रखी हैं, भाई हर घर से 4 से 5 महिला जरूर मिलती हैं जो ये बोलती हैं कि भाई केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम कर रखा है महिलाओं के लिए। तो विधानसभा में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसका हम लोगों को। मतलब आप जैसे डोर टू डोर जाते होंगे, कैंपिंग करते होंगे, मतलब एक माहौल जो है हम तो देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं आपका पलड़ा जो है वो भारी है। तो मतलब मैं आपकी, जैसे आप लोग कार्यकर्ता हैं, भाई कार्यकर्ता मजबूती देते हैं पार्टी को, उस हिसाब से पूछ। सर मैं वही कह रहा हूँ, कार्यकर्ताओं के हिसाब से ही बता रहा हूँ। जब हम जाते हैं डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, हम जाकर के पूछते हैं, हमारे को एक चिट दे रखी है कि भाई बताना है लोगों को कि भाई किस तरीके से क्या क्या सुविधाएं हम लोगों ने पार्टी ने प्रोवाइड करा रखी है। भाई साहब, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा सुनील कुमार नाम। सुनील कुमार जी, ये बताइए, जैसे अभी इलेक्शन का दौर है, आजाद समाज पार्टी के विक्की पार्चा जी भी हैं, वो भी धुमरधार प्रचार चल रहा है, बीजेपी का भी, कांग्रेस का भी और बसपा से भी शायद यहाँ पर एक प्रत्याशी हैं नंदलाल जी, वो भी विधायक के उसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है टक्कर जो है वो कांटे की है। टक्कर में ये लोग हैं ही नहीं। ठीक है जी, अंजना पार्चा जी के अलावा कोई नहीं जीतेगा, वो तो लग रहा है, हम बता रहे हैं आपको। तो मतलब इस बार जो जीत है वो अंजना पार्टी जी की यहाँ से पक्का है विधानसभा से? 1000% बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल। तो यानी कि मिठाई जो है वो पक्का खिलाएंगे? हम खिलाएंगे कंफर्म। आपको भी खिलाएंगे भाई साहब? उनकी अच्छाई है, उनका विकास बोलता है। 10 साल का जो कार्य उन्होंने किया है, उनकी अच्छाई और विकास बोलता है। और अंजना पार्चा जी इस बार आ रही हैं और आके रहेंगी।